कश्मीर के बारामूला में ग्रेनेड हमला, 2 सीआरपीएफ के जवान 4 नागरिक घायल। सुरक्षा बलों पर फेंके गए थे ग्रेनेड, सड़क पर हुआ धमाका। बारामूला के अस्पताल में भर्ती कराए घायल, पूरे इलाके की घेराबंदी। अमृतसर में भारत पाक सीमा पर दिखा ड्रोन, बीएसएफ की फायरिंग के बाद वापस पाकिस्तान की तरफ लौटा। जम्मू कश्मीर की स्थिति पर गृह मंत्रालय की बैठक, एनआईए, सीआरपीएफ, बीएसएफ के डीजी मौजूद। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिल्ली समेत एनसीआर के सभी राज्यों का हलफनामा। केंद्र ने दाखिल किया 392 पेज का हलफनामा, प्रदूषण पर काबू पाने के उपायों का उल्लेख। केंद्र के हलफनामे में कहा गया, केंद्र सरकार के दफ्तरों में घर से काम करने की इजाजत देना काफी मुश्किल। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को कारपूल करने की दी सलाह, सड़क पर गाड़ियों की संख्या में आएगी कमी। पंजाब के हलफनामे में कहा गया, पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने में आई कमी। पंजाब ने रखी मांग, केंद्र सरकार किसानों को पराली के बदले 100 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा एमएसपी दे। हरियाणा ने सुप्रीम कोर्ट में रखा 12 पेज का शपथ पत्र, प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की बड़ी समस्या। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद कमिश्नर फॉर एयर क्वालिटी की दिल्ली में इमरजेंसी बैठक, स्कूल कॉलेज ऑनलाइन करने की सिफारिश। दिल्ली एनसीआर में निर्माण कार्यों पर 21 नवंबर तक रोक, जरूरी सामानों को छोड़कर ट्रकों की एंट्री पर लगा दी गई पाबंदी। दिल्ली में दिवाली के बाद से हवा में प्रदूषण है, लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब हो रहा है। वायु प्रदूषण के मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर, केंद्र और राज्य सरकारों को डांटा। दिल्ली में आतिशबाजी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सीधा प्रश्न, प्रतिबंध के बाद भी कैसे फूट गए पटाखे। प्रदूषण में पराली को लेकर दिल्ली सरकार की दलील पर अदालत का सख्त ऐतराज, सीजेआई ने कहा, सभी को सिर्फ अपने चुनावी अभियान से मतलब। दिल्ली में पुराने वाहनों को बैन करने पर भी कोर्ट की फटकार, पूछा नियम लागू करने में कितना समय लगेगा आपको सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हर साल दिल्ली का दम घुटने पर कदम उठाने को मजबूर होती है अदालत, 24 नवंबर को अब हम करेंगे अगली सुनवाई। दिल्ली में पोल्यूशन को लेकर बड़ा निर्णय, प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं होने पर तुरंत कट जाएगा 10,000 रुपए का चालान। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, सभी पेट्रोल पंप्स पर तैनात रहेंगी हमारी टीमें। 2 महीने से हमने बहुत एग्रेसिव चलानिंग की है। हमारी तमाम जितनी भी एनफोर्समेंट व्हीकल्स हैं, पोल्यूशन कंट्रोल ऑफिसर्स हैं, वो लगातार पिछले 1.5-2 महीने से जो पोल्यूटिंग व्हीकल्स हैं उनको हमने चालान किया है। गुरुग्राम में भी प्रदूषण से स्थिति बहुत खराब, आंखों में जलन और सांस लेने में लोगों को हो रही है तकलीफ। अलीगढ़ में स्मॉग का असर, लोगों के लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर दिल्ली। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कहा कि क्या हम ऑडिट कराएं कि कितना आप खर्चा प्रदूषण पे कर रहे हैं और कितना खर्चा आप विज्ञापन पे कर रहे हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पूछा, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री बैठक करने से क्यों डर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहां गायब है। सारे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। बीजेपी के एक पर्यावरण मंत्री के पास एक मीटिंग करने की फुर्सत नहीं है। त्रिपुरा हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, सिविल सोसाइटी के 3 सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने के आदेश। आज से श्रद्धालुओं के लिए खुल गया करतारपुर साहिब कॉरिडोर, पाकिस्तान पहुंचने पर फूल बरसाकर स्वागत। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व मनाने के लिए 855 श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ, 26 तारीख को वापस लौटेंगे सभी देश। अटारी वाघा सीमा से पाकिस्तान जाएंगे श्रद्धालु, ननकाना साहिब के साथ पंजा साहिब करतारपुर साहिब में मनाएंगे प्रकाश पर्व। अंबाला में भी करतारपुर साहिब के दर्शन के लिए जत्था रवाना, श्रद्धालुओं में भारी उत्साह। पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र सरकार के निर्णय का स्वागत किया, 18 नवंबर को करतारपुर साहिब के दर्शन करेगा सरकारी प्रतिनिधिमंडल।
अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन। पीएम मोदी ने कहा, लोकतंत्र में पीठासीन अधिकारियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चुनावी मुहिम तेज। अगले महीने गोरखपुर, वाराणसी जा सकते हैं पीएम मोदी। 13 दिसंबर को हो सकता है काशी का दौरा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का कर सकते हैं उद्घाटन। गोरखपुर भी जाएंगे पीएम मोदी। खाद कारखाने का कर सकते हैं लोकार्पण। झांसी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल। 19 नवंबर को आएंगे पीएम भी। आज बुंदेलखंड के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे को लेकर तैयारियों का ले रहे हैं जायजा। गाजीपुर में अखिलेश यादव का कार्यक्रम। ओम प्रकाश राजभर भी उनके साथ। एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप के पास भी जाएंगे अखिलेश यादव। जनसभा का कार्यक्रम। यूपी के चित्रकूट घाट पर प्रियंका का 5000 महिलाओं के साथ संवाद। 2 महीने में 5 करोड़ महिलाओं से संपर्क साधने का लक्ष्य। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका का स्वागत किया। कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन का भी कार्यक्रम। कंगना रनौत से अब महात्मा गांधी पर निशाना साधकर फंसी। कहा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। महात्मा गांधी को लेकर कंगना का बयान। इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा, स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने लिखा, गांधी ने कभी भी भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। साक्ष्य हैं, गांधी चाहते थे भगत सिंह को फांसी हो। महात्मा गांधी पर कंगना की पोस्ट पर भोपाल में हंगामा। कंगना से पद्मश्री वापस लेने की मांग। कंगना के बयान पर बोले संजय राउत, महात्मा गांधी देश और पूरे विश्व के नायक। महाराष्ट्र के मंत्री विजय वडेट्टीवार ने कहा, कंगना नाचने वाली लड़की। हमारे देश में 24 घंटे के अंदर 10,100 से ज्यादा कोरोना के मामले। कल 15% से ज्यादा केस आज बढ़ गए। पिछले 24 घंटों में 301 लोगों की मौत। 210 लोगों की अकेले केरल में जान गई। हमारे देश में कोरोना के 1,28,000 से ज्यादा सक्रिय मामले। केरल सबसे ज्यादा प्रभावित। 5,500 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र, बंगाल में 800 से ज्यादा केस। भोपाल में चौराहे पर लगाए गए कैंप्स। मजदूरों को लगाई जा रही है वैक्सीन। तरनतारन में ग्रोसरी स्टोर में आग। लाखों का सामान खाक। दूसरी दुकानें भी आग की चपेट में आई। पानी डालने में भी दिक्कत। चरखी दादरी में तेज रफ्तार कार पेड़ से टकराई। 2 की मौत। मिर्जापुर की सुबह धुंध की वजह से ट्रेन नहीं देख पाने से बड़ा हादसा। 3 लोगों की मौत। गया में नक्सलियों के डर से खाली हुआ मनुबार गांव। नक्सलियों ने 4 लोगों को दी थी फांसी की सजा। बेंगलुरु के रास्ते दर्दनाक हादसा। कुएं में गिरी कार। 2 की मौत। खाना लेने पत्नी गाड़ी से नीचे उतरी। पति का गलती से एक्सीलेटर पर पैर पड़ गया। कार में मौजूद बेटी की मौत। भरतपुर में 2 समुदायों के बीच झड़प। गली में बाइक खड़ी करने को लेकर झगड़ा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में खाद के लिए लंबी लंबी लाइन। जबरदस्त हंगामा। पुलिसकर्मियों से लेकर सुरक्षा अधिकारी मौजूद। महिलाओं ने पुरुषों को चप्पलों से पीटा। बिहार के खगड़िया में यात्रियों से भरी नाव गंगा में डूबी। 3 की मौत। करीब 5 लोग अभी भी लापता। 40 लोग थे नाव पर सवार। बेगूसराय में संदिग्ध मौत। परिवार ने पहले शराब फिर बीमारी को बताया कारण। गाजियाबाद पुलिस पर परिवार का आरोप। मुठभेड़ में एक नाबालिग को बालिग बताकर जेल भेजने का आरोप। दिल्ली में टीनू गैंग का मोस्ट वांटेड गौरव त्यागी गिरफ्तार। स्पेशल सेल ने एनकाउंटर के दौरान पांव में गोली मारकर पकड़ा। राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए। गहलोत सरकार ने डीजल से 4 रुपए, पेट्रोल से 5 रुपए वैट हटा लिया। गहलोत सरकार की राहत पर बीजेपी का व्यंग्य। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। राजस्थान में महंगी हुई बिजली। 33 पैसे प्रति यूनिट बढ़ेगा बिल। वसूला जाएगा 550 करोड़ फ्यूल सरचार्ज। लखीमपुर खीरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा,
जॉब और हरियाणा हाईकोर्ट के पूर्व जज करेंगे जांच की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार की एसआईटी में 3 आईपीएस अफसरों को भी किया शामिल। चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सीबीआई के बड़े छापे, 14 राज्यों के 77 ठिकानों पर छापे। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर दिल्ली में 19 ठिकानों पर छापे, यूपी की 11 जगहों पर छापे मारे गए। ओडिशा के ढेकनाल में चाइल्ड पोर्नोग्राफी को छापे के दौरान अफरा तफरी, सीबीआई टीम से भड़ गए स्थानीय लोग। बेगूसराय में ट्रक में छुपाकर ले जा रही थी विदेशी शराब, ड्राइवर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर का नशा मुक्ति केंद्र बदहाल, ड्यूटी नहीं करता यहां कोई भी डॉक्टर। बागेश्वर के पर्यटन स्थल कौसानी में जबरदस्त ठंड। बद्रीनाथ में भी ठंड का प्रकोप, जमने लगा झरनों का पानी। 0 से 5 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान, चल रही हैं सर्द हवाएं। अयोध्या में रामलला के भोग लगाने के लिए मोकरी से जाता है चावल, गोविंद भोग चावल की सुगंध जाती है आधे किलोमीटर तक। नागपुर के किसान संगठन स्वाभिमान शेतकारी का ऐलान, किसानों के मुद्दे पर अन्य त्याग आंदोलन। दिल्ली में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई एम्बुलेंस, हादसे के समय कोई मौजूद नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास हादसा, 8 डब्बे पलटे। बिहार के मुंगेर में हुई महिला की हत्या का मामला सुलझा, सीआईएसएफ में कार्यरत पति समेत 5 गिरफ्तार। 2017 में फायरिंग के दौरान महिला के हाथ में लगी थी गोली। बेतिया के कार्यक्रम में छात्रों के प्रदर्शन से भड़कीं डिप्टी सीएम रेणु देवी, वीडियो वायरल। दिल्ली के नरेला में प्रॉपर्टी डीलर के दफ्तर पर फायरिंग, बाल बाल बचे लोग। चावल से भरे बेकाबू ट्रक के पलटने से 3 लोगों की मौत, 4 घायल। संदिग्ध अवस्था में 12वीं की छात्र का कॉलेज कैंपस में लटकता मिला शव, पुलिस जांच में जुटी। प्रेमिका को गोली मारने वाले ने किया सरेंडर, तमंचे के साथ पहुंचा पुलिस स्टेशन, कहा लड़की के भाई ने ही दिया था तमंचा। जोधपुर में फर्जी आरसी बनाने के गिरोह का पर्दाफाश, 25 फर्जी आरसी बरामद, 3 लग्जरी कार के साथ 3 गिरफ्तार। ब्राजील में कोरोना के बाद फैशन के जलवे, साओ पाउलो में रैंप पर मॉडल्स ने बिखेरा जादू। अमेरिका में बाढ़ से तबाही, ड्रोन से ली हाहाकारी तस्वीरें। इटली में करीब 500 मिलियन यूरो बिकने को तैयार विला, भव्यता ऐसी कि आप देखते रह जाएंगे। जॉर्डन के किंग से मिले प्रिंस चार्ल्स, पवित्र नदी में अपनी उंगलियां डुबोई। रूस को बेहाल कर रहा है कोरोना, 24 घंटे में 1200 से ज्यादा लोगों की मौत, एक दिन में सामने आए 38,000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव।